हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई एग्जाम बी में। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन निकल के आई है जो कि आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की, ठीक है, जिसका सेंटर है यहाँ पे आपको मिलेगा सिकंदराबाद, ठीक है, तेलंगाना। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि ये जो चीज है यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। आपको जो सर्विसेज मिलेंगी वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हिसाब से मिलेंगी और वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं। वैकेंसीज अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सबसे अच्छी है ट्रेडमैन और फायरमैन, दोनों में ही फिजिकल आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं जो वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज पे आपका मेन फोकस रहेगा। देखिए यूआर, अगर मैं यहाँ पे बात करूं टोटल पोस्ट की अगर बात करता हूं तो 1250 और 550 अगर हम इसको लगाते हैं तो यहाँ पे टोटल हमारा कितना बैठ जाएगा, 1800 समथिंग आपकी वैकेंसीज आ रही हैं। 1800 समथिंग ये वैकेंसीज आपकी निकल रही है। ऑल इंडिया सर्विस है। लेवल 1 की जॉब है ट्रेडमैन मेट की और लेवल 2 की जॉब है फायरमैन की। इन दोनों में ही फिजिकल होता है। फिजिकल की तैयारी आप अच्छे कर लेना। देखिए सेम वही पद है जो आपका एमटीएस का होता है, सेम वही पद है जो आपका एसएससी का एमटीएस का होता है। सेम वही पद आपको मिलेगा, सेम वही आपको ये लेवल 1 मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि भाई इसमें एग्जामिनेशन क्या क्या मांगा है, कैसे आपने अप्लाई करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए जो वैकेंसीज है ना, वैकेंसीज हैं जोन वाइज। आप यहाँ पे रीजन वाइज समझ सकते हो। ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न, साउथ वेस्ट, सेंट्रल और सेंट्रल ईस्ट, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो यहाँ पे रीजन है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रीजन मिलेंगे। आपको अपने रीजन के हिसाब से फॉर्म भरना है। पहली बात तो आप देख लीजिए आपका रीजन किस तरफ आता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरा उत्तराखंड है तो यहाँ पे मेरा आएगा सेंट्रल वेस्ट, ओके, जहां पे मेरे ट्रेडमैन मेट्स की वैकेंसी है 66 और फायरमैन की वैकेंसी है 39। तो अब आप देख लीजिए सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे जो वैकेंसी मिलेगी वो 430 ट्रेडमैन मेट्स की मिलेगी। कहां पर? वेस्टर्न में, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। तो यहाँ पे आपने अपने हिसाब से आपको देखना है। हमारे एसएससी बी टेलीग्राम चैनल, एसएससी बी टेलीग्राम चैनल में मैंने ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन डाल दिया है। वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो कि भाई किस किस रीजन में कितनी वैकेंसीज है। तो ये ईस्टर्न वेस्ट तो 1800 वैकेंसी लगभग सब में इतनी अच्छी वैकेंसी है कि आप फॉर्म भर सकते हैं इजीली, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एज का क्राइटेरिया देख लीजिए भाई। एज क्राइटेरिया क्या क्या है तो देख लीजिए। ट्रेडमैन मेट्स के लिए आपकी 18 से 25, ओके, ट्रेडमैन मेट्स के लिए आपकी 18 से 25 हो गई और फायरमैन के लिए भी 18 से 25 हो गई। रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो आपने यहाँ पे जो अपना एप्लीकेशन है वो क्या से देना है, ये aocrecruitment.gov.in। तो यहाँ पे ये जो वेबसाइट है इसको आप अच्छे से यहाँ पे नोट डाउन कर लो और यहाँ पर आपने इस प्रकार से यहाँ से फॉर्म भरना है ऑनलाइन। पहले ये फॉर्म ऑफलाइन आते थे, पहले ये फॉर्म ऑफलाइन आते थे, अब ये फॉर्म ऑनलाइन आ चुके हैं। पहले क्या होता था कि जिस दिन से ये फॉर्म निकला है उसके 21 दिन के भीतर भीतर आपको ये फॉर्म भेजना होता है, अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। आजकल क्या है, अब ये हो गया पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर। अब आपको सीधा का सीधा ऑनलाइन आएगा और यहाँ पे आप देख रहे हो इस प्रकार से आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखना है कि भाई हमारा एग्जाम का क्या होगा। हमने एज देख ली है और एग्जाम, और यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ये है ऑनलाइन, पूरा का पूरा ऑनलाइन का। मैंने आपको वेबसाइट बता दी एओसी रिक्रूटमेंट, ठीक है। एओसी रिक्रूटमेंट अगर आप टाइप करेंगे तो वहां पे आपका निकल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैं आपको बताता हूँ, आज से इसके फॉर्म भरने चालू हो गए। अब ये कुछ लोग बोलेंगे वैकेंसी पहले आ गई थी, ये वैकेंसी पहले आ गई थी फिर रुक गई थी बीच में। उसके बाद आज से इसका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो फॉर्म है वो भरना चालू हो चुका है। तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है। आईडी प्रूफ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए और वो आपने फोटो में खींचना है। जैसा आप फॉर्म भरते हैं एसएससी वैसेससी का, सेम आपने वैसा ही ये फॉर्म भरना है। ये देख लेना कि जो मेरी फोटो है चाहे मेरा सिग्नेचर है वो कितने केबी का है, जो यहाँ पे 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है वो कितना है, 10th पास मांगा हुआ है दोनों में। सैलरी कितनी है, सैलरी मैंने आपको बता दी है पहले ही है। एक जो मेट की है वो है फर्स्ट, जो कि आपकी 18 से 18,000 उसका बेसिक पे है। तो कम से कम 25-26 हजार रुपए आपकी सैलरी फर्स्ट बन के आएगी। फायरमैन का लेवल 3 है, लेवल 2 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो उस हिसाब से आप सैलरी देख लीजिए। यहाँ पे सैलरी आपको कम से कम 30,000 मिलने वाली है। देखिए फिजिकल टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल पता होना चाहिए आपको। तो भाई 1.5 किलोमीटर आपको भागना है 6 मिनट में। और ये किसका बता रहा हूं मैं, यहाँ पे आप देखना मेट का है ये।
और आपको 50 केजी का वेट लेकर 200 मीटर चलना है 100 सेकंड में, 50 केजी का वेट लेकर। ठीक है, तो ये है जर्नल बंदे के लिए। जर्नल के लिए ESM एक्स सर्विसमैन वाले भी भर सकते हैं, उसको 7 मिनट दिया जाएगा और 50 केजी के टाइम में यहाँ 50 केजी का जो वेट है उसमें 120 यहाँ पे सेकंड दिए जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे आप देख लीजिए फिजिकल मेजरमेंट। तो आपकी हाइट जो होनी चाहिए विदाउट शूज वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूनतम हाइट। चेस्ट आपकी 81.5 है, चेस्ट आपकी एक्सपेंड 5, यानी कि आप देखोगे 4.5 का यहाँ पे आपको एक्सपेंशन करना है और वेट तो आपका 50 केजी होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं फायरमैन की बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं अगर फायरमैन की बात करूँ, फायरमैन में आपको क्या करना है, 1.5 किलोमीटर की रनिंग है। ठीक है, 1.5 किलोमीटर की रनिंग है आपका 6 मिनट में 1600, यानी कि आप 1.5 था यहाँ पे किसमें, ट्रेडमैन में 1600 मीटर है आपका 6 मिनट में। फीमेल के लिए 8 मिनट का टाइम है, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे इस हिसाब से आपको दे रखा है। और 63.5 केजीज का आपको वेट लेना है और वहां पे आपको 183 मीटर चलना है 96 सेकंड में। ओके, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना। और इसमें क्या है भाई, आपने क्या करना है, आपने लंबी कूद भी करनी है, 2.7 मीटर की लंबी कूद याद रखना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये कम से कम, तो 6 7 8 फुट का है तो नॉर्मली आप कूद लोगे। और यहाँ पे 3 मीटर का वर्टिकल रोप। ठीक है, और आपने अपने हाथ की और अपने पैर की मदद से यहाँ पे आपने क्लाइंब करना है 3 मीटर का वर्टिकल रोप चढ़ना है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना कि ये है। अब देख लीजिए यहाँ पे कि भाई जो पे लेवल 1 और 2 है हमारा, दोनों के लिए सेम पेपर आएगा, एक ही पेपर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो भाई 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर के हैं। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 50, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25, जनरल इंग्लिश 25 और जनरल अवेयरनेस 50। तो यहाँ पे आपके 150 ही मार्क्स है, 150 ही आपके क्वेश्चन है। तो ये आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप इस तरफ जाकर देख सकते हो। और नेगेटिव मार्किंग है 0.25, ये ध्यान देना 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। और ये सेम इसका एसएससी एमटीएस के हिसाब से आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। एसएससी एमटीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सिंपली आप इसमें भी हो सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। ऑल इंडिया आपकी तरीके से आपको यहाँ पे क्या मिलने वाली है, पोस्टिंग मिलने वाली है। और यहाँ पे आपको रहने का जो क्वार्टर्स होते हैं वो भी यहाँ पे दिए जाते हैं। और यहाँ पे आपको कई जगहों पे कैंटीन की सर्विसेज भी दी जाती है डिफेंस की, जो कि बाकी जगह आपको एसएससी एमटीएस पे नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। तो आपको बाकी सुविधाएं भी मिल जाती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। तो गाइस ये थी हमारी, और 1800 पद पे है, बहुत अच्छी है, आपको भरना है। इसमें कोई आईटीआई नहीं मांगा हुआ, सिंपल सा 10th पास है। फिजिकल की आप लोग तैयारी कर लीजिए, एसएससी जीडी की भी करते ही हो, तो उसी प्रकार से आप ये फॉर्म भर सकते हो और इसमें आराम से हो सकते हो। ठीक है गाइस, चलते हैं हमारे अगले। तो यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग कि एसएससीबी में आपने जरूर जाना है। एसएससीबी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको बहुत अन्य चीज़ें भी मिल जाएंगी जो कि आपके काम की चीज़ें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।